संजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर यहां पर बीजेपी बार बार ये दावा करती है कि हम पीएम मोदी के चेहरे पर ही लोकसभा चुनाव जीतेंगे, लेकिन जब बात दक्षिण भारत की आती है तो क्या वहां वो मैजिक चल पाता है जहां क्षेत्रीय पार्टियों ने राष्ट्रीय पार्टियों को ही एक तरह से दरकिनार कर रखा है, जूनियर पार्टनर बना रखा है? देखिए, जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत नेता यहाँ पर मौजूद हों, इस बात की कमी तो आपको दक्षिण के कर्नाटक छोड़ बाकी सभी राज्यों में दिखाई तो पड़ती है। और जाहिर है कि ऐसे में सबसे बड़ा चेहरा आज की तारीख में या तो वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, प्रधानमंत्री मोदी का ही है। और येदियुरप्पा के अलावा वहाँ पर आपको दूसरा बड़ा नेतृत्व नहीं दिखता है। आपको दूसरा बड़ा नेतृत्व अगर दिखा बोम्मई साहब का, तो कर्नाटक में वो दूसरे दल से आए थे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रूप से वो काडर मेंबर नहीं थे। येदियुरप्पा हैं और उनकी अपनी एक शख्सियत है, लेकिन येदियुरप्पा के कल का कोई नेता केरल में हो या फिर तमिलनाडु में हो या फिर आंध्र में हो, यहाँ तेलंगाना में हो, इस बात की स्थिति मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन ये ज़रूर है कि 2014 से लेकर के 2023 के बीच में एक मजबूती भारतीय जनता पार्टी किन राज्यों में आई है। और भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए कि 4 सीट भी तेलंगाना में जीतती है, यहाँ पर जीवी कृष्ण रेड्डी एक मजबूत नेता के तौर पर उभर रहे हैं, तो ये अपने आप में उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की कही जा सकती है। लेकिन अभी भी जो स्थानीय पार्टियां हैं यहाँ पर, उनसे टक्कर लेने में बहुत ज़्यादा बीजेपी सक्षम हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। उत्तर भारत में यकीनन बहुत बढ़िया स्थिति है कंपेयर टू दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। और संजीव, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी, भारत बनाम जो इंडिया की लड़ाई जो छिड़ी हुई है, जो हम देख रहे हैं, अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ इंडिया तो कबूल है, लेकिन भारत भाषा को लेकर यहाँ पर एतराज यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में बीजेपी की क्या ये रणनीति भारत बनाम इंडिया ये दक्षिण में सफल होती नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पर तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहाँ तो एक अलग ही विवाद है, सनातन वाला विवाद। और सनातन का जो विवाद है, जो बयान उदयनिधि मारन ने दिया है, वो उनके दल के लिए तो मददगार है। दो मत इसमें नहीं है कि उनके दल को, डीएमके को, उनके इस बयान से लाभ होगा, क्योंकि राजनीति ही वहाँ की ऐसी रही है। लेकिन जहाँ तक सवाल है दूसरे राज्यों का, कर्नाटक में तो खैर राजनीति आप समझ नहीं, हम कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जेडीएस को सहयोगी बना लिया, तो उनकी स्थिति यकीनन विधानसभा चुनाव से बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ तेलंगाना में स्थिति पिछली बार की अपेक्षा क्या मजबूत है। यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ता है वो यही है कि केसीआर अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने में सफल रहे हैं। और यहाँ के वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने, अब देखिए, दशहरा से फ्री ब्रेकफास्ट, अभी तक फ्री मिड डे मील चलता था, बच्चों को फ्री ब्रेकफास्ट स्कूलों में दिया जाएगा। तो इस तरह की जन लुभावन योजनाओं से उन्होंने अपनी पकड़ को बढ़ाकर रखा हुआ है। तो जहाँ तक सवाल है इंडिया वर्सेस भारत वाली लड़ाई की, उसमें यही लगता है कि आखिरकार जाकर के, जैसे डीएमके का तो अपना रास्ता क्लियर है, लेफ्टिस्ट का अपना रास्ता क्लियर है, वो इंडिया के साथ है। तेलंगाना में एक यूनिक पोजीशन है, कर्नाटक की भी स्थिति क्लियर है। यहाँ पर जो नेता है के चंद्रशेखर राव, वो न इंडिया के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ, और न ही वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के साथ है। वो जाते किधर हैं? और वो ऐसे कहा जाता है कि अभी तक जितने भी मामले फंसते हैं संसद में भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें मददगार बन जाते हैं केसीआर, यानी कि तेलंगाना के सीएम। तो कहा यही जा रहा है कि वो बीच बीच की स्थिति रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिरकार पलड़ा किसका मजबूत होगा। आंध्र प्रदेश में भी यही कहा जा रहा है, वहाँ भी जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, वो बीच में खड़े हैं, देखना चाहते हैं जिसका भी पलड़ा भारी होगा वो उसके साथ हो जाएंगे। देखिए, यहाँ की जो पार्टियाँ हैं वो स्थानीय राजनीति को महत्व देती हैं, अपने राज्य की राजनीति को महत्व देती हैं। राष्ट्रीय राजनीति में जो भी प्रभावी होता है वो उसके साथ हो जाती हैं। और कम से कम 4 छत्रप ऐसे हैं हमारे देश में इस वक्त पूजा, जो कि इस तरह से कर रहे हैं। 2 तो हमने नाम ले लिया, वाई जगन मोहन रेड्डी और केसीआर का। तीसरे हैं नवीन पटनायक उड़ीसा से, और चौथे कह सकते हैं आपकी बहन जी कुमारी मायावती बीएसपी, वो भी कुछ इसी तरह की रणनीति के साथ सामने आ रही है। और इंडिया अलायंस को ये गैर भाजपा पार्टियों का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं है। और जाहिर है कि इंडिया अलायंस की अपनी स्थिति
भारतीय जनता पार्टी से तो मजबूत है दक्षिण भारत में, लेकिन संपूर्ण रूप से दक्षिण भारत के सभी दल उसके साथ हो ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। और इस लड़ाई में अब सभी इसी जुगत में लगे हुए हैं कि किसी तरह से वो दूसरे नंबर की पार्टी बन जाए। हालांकि यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व लगातार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो